हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास। तो ये तो बहुत ही इजी टॉपिक होने वाला है। ठीक है, अगर आपको टेंस आते हैं तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या होता है वॉइस? ठीक है, तो वॉइस का एक जैसे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, इसको टू टाइप से डिवाइड किया गया, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होता है जिसमें सब्जेक्ट जो होता है वो खुद एक्टिव होता है। ठीक है, सब्जेक्ट खुद एक्टिव होता है, मतलब सब्जेक्ट खुद वर्क कर रहा होता है। और पैसिव वॉइस होता है जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा वर्क किया जाता है, मतलब किसी के द्वारा वर्क किया जाता है। जैसे एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल है, मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे मोहन खुद एक लेटर लिख रहा है, मोहन लेटर लिखता है। तो उसी तरह पैसिव वॉइस में अगर हम इसको चेंज करेंगे, अ लेटर इज़ रिटन बाय मोहन, तो इसका मतलब हुआ कि जो लेटर है मोहन के द्वारा लिखा गया है। मतलब यहाँ पे पैसिव वॉइस में खुद एक्टिव नहीं है, कोई बंदा बोल रहा है कि मोहन के द्वारा एक लेटर लिखा गया है। और एक्टिव वॉइस क्या है कि मोहन खुद लेटर लिख रहा है, मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन लेटर को लिखता है। इज दैट क्लियर? तो अब देखो, एक्टिव वॉइस होता है सबसे पहले, जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्टिव वॉइस। पैसिव में क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं। अब जैसे वर्ब की फॉर्म है, ठीक है, चाहे फर्स्ट है चाहे सेकंड है, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आती है मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ओनली। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद हम लगाते हैं बाय। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट हम आगे लाए थे और जो सब्जेक्ट आगे था वो हम पीछे ले जाएंगे, और ऑब्जेक्ट जो पीछे था वो आगे ले आएंगे। ठीक है, आगे हैं, देखिए। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो जो एग्जांपल है, सबसे पहले हम करते हैं इसको टेंस में डिवाइड। ठीक है, किस तरह इसको टेंस में डिवाइड किया गया है, देखिए। एक्टिव वॉइस में ना 12 टेंस यूज़ होते हैं ओनली। अब आपने ये ध्यान देना है कि किस में वॉइस यूज़ नहीं होती, किस टेंस में वॉइस यूज़ नहीं होते। एक तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू में, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू में। इन तीन टेंस में वॉइस का यूज़ नहीं होता, बाकी सब में होता है। पता ही है आपको, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू। मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यू में यूज़ नहीं होता, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए पहले इसको चेंज देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट में आई दे दिया जाए तो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आई का मी में चेंज होता है, और यू ही रहता है। शी का हर में चेंज होता है, और दे को दैम में चेंज करते हैं। वी को अस में चेंज करते हैं, ही को हिम में चेंज करते हैं, इट को इट में चेंज करते हैं, और हु का हुम बन जाता है। हु का क्या बनता है, बाय हुम। ठीक है, इस तरह इसका चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़। मैंने आपको टेंस करवाए थे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस और ऑब्जेक्ट, यही था। ठीक है, तो अगर हम ये समझ लो, ये एक्टिव वॉइस है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आगे है, मतलब सब्जेक्ट खुद वर्क कर रहा है। अगर हम इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस को, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था। तो अब ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ पैसिव वॉइस में। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम लगाते हैं इज एम आर। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आती है। फिर लगाएंगे बाय, फिर लगाएंगे जो सब्जेक्ट आगे था वो पीछे ले जाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, प्ले हमारी फर्स्ट फॉर्म है, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसका हम चेंज करेंगे पैसिव में। तो पैसिव में चेंज करेंगे तो फुटबॉल आगे आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मैंने बोला था जब फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज एम आर लगता है। अब फुटबॉल एक सिंगुलर है,
सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे। फुटबॉल इज़ प्लेड बाय अ मी। अब आई का चेंज मी में हो गया, ठीक है, क्योंकि वो पहले सब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। नेक्स्ट है ही लव्स मी। अब मी ऑब्जेक्ट पे था, अब इसको सब्जेक्ट पे लाना है, तो मी का उल्टा कर दो, आई, ठीक है, आई एम। लेकिन आई के साथ हम इज़ नहीं यूज़ करते, आर नहीं यूज़ करते, तो हम इन तीनों में से क्या यूज़ करेंगे? एम। आई एम लव्ड बाय मी, बाय हिम, तो ही का चेंज हो जाएगा हिम में। ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम, ठीक है। वी हेल्प दैम, अब दैम था लास्ट में, अब दैम एक ऑब्जेक्ट है लेकिन हम इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो दे का मैंने बोला था दैम होता है, तो दैम का उल्टा क्या हो जाएगा? दे, ठीक है। तो दे आर, दे प्लूरल है तो आर लगेगा। दे आर हेल्प्ड बाय, वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अस, ठीक है, दे आर हेल्प्ड बाय अस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, अगर कोई नेगेटिव आ जाए, सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव कौन से होते हैं, क्या रूल होता है उसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव डू डज होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाय, ठीक है, फिर सॉरी बाय नहीं आएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमेशा फर्स्ट ही आएगी, ऐसे ये एस वाली नहीं आएगी डू डज के साथ, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको हमने चेंज करना है पैसिव में, कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले हम जो लास्ट में ऑब्जेक्ट था वो आगे लाएंगे, और जब भी डू डज होगा इज एम आर लगा दो, क्या लगा दो? इज एम आर, फिर लगा दो नोट, जो नोट दिया था, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगा दो बाय, फिर लगा दो सब्जेक्ट, ठीक है। आगे है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि दिया है ही डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो ही डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश का हम बनाएंगे पैसिव, इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन बाय हिम, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोकन। वी डू नॉट हेल्प दैम, दे आर नॉट हेल्प्ड, अब दैम का क्या बनेगा? दे आर, दे के साथ आर लगता है, नॉट हेल्प्ड बाय, वी का अस, ही डज नॉट लव मी, आई एम नॉट, आई मी का आई बन गया, आई एम नॉट लव्ड बाय हिम, क्लियर। तो डू डज जब भी आएगा इज एम आर लगा दो, इज एम आर के साथ नोट लगाओ, और थर्ड फॉर्म तो आती ही है, ठीक है। उसके बाद जो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाओ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाओ, और अगर आई दिया है तो एम लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है जो इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव में भी हम जो है ना, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, तो डू डज हम आगे लगा देते हैं, डू डज एक हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक है, तो डू डज हम आगे ले आते हैं, बाकी सारा सेम प्रोसेस है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हमने चेंज करना है पैसिव में, तो मैंने कहा था जब डू डज आता है तो इज एम आर लगता है, ठीक है, तो डू डज आ गया तो इज एम आर भी आगे आ जाएगा, इज। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, डू आई प्ले फुटबॉल, तो डू की जगह हमने लगा दिया इज़, बाकी सारा सेम प्रोसेस, फुटबॉल पीछे था उसको आगे ले, इज़ हम लगा चुके हैं हेल्पिंग वर्ब। अब थर्ड फॉर्म बची तो प्ले का बन जाएगा प्लेड, बाय, आई का चेंज किस में हो गया? मी, बाय मी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद है डू वी हेल्प देम, अब डू वी हेल्प देम, देम का आर दे बनना है, तो दे के लिए हम आर यूज़ करेंगे ना कि इज़, तो हम डू की जगह पे आर लगाएंगे, आर दे हेल्प्ड बाय अस, वी का क्या बन जाएगा? अस। नेक्स्ट है डज ही लव मी, डज, अब मी को आगे लाना है, मी का होता है आई, तो आई के लिए हम एम लगाते हैं, तो यहाँ पर इज आर की जगह एम यूज़ होगा, एम ही, आई लव्ड बाय हिम, ठीक है। उसके बाद है हाउ डू यू सोल्व द सम, हाउ है तो हाउ का हाउ ही रहेगा, डब्ल्यू एच फैमिली आगे ही रहेगी, डू दिए
मैंने कहा था डू के लिए इज़ लगाते हैं, इज़ लगा दिया। अब पीछे से आगे लाओ, दिस सम, द सम, सोल्व्ड थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो आगे लग चुकी है, थर्ड फॉर्म बची, थर्ड फॉर्म बाय यू, यू का यू रहेगा। हाउ, देखो हाउ WH फैमिली है तो आगे ही रहेगी। फिर डू है तो डू का हमने इज़ बना दिया। द सम है तो द सम हम पीछे से आगे लाए। फिर सोल्व थर्ड फॉर्म है। फिर बाय यू, यू हमारा सब्जेक्ट था तो वो पीछे ही जाएगा बाय के बाद, ठीक है। उसके बाद है वाई डू यू लाइट द लैम्प। अब वाई दिया है तो वाई आगे ही रहेगा, WH फैमिली है। डू का बनेगा इज़, फिर द लैम्प सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो आगे लाए द लैम्प। फिर लाइट की थर्ड फॉर्म लगाओ, लाइटेड। फिर बाय यू हमारा सब्जेक्ट है तो यू लग गया। उसके बाद है वेयर डज ही पुट द बुक्स, वेयर WH फैमिली, वेयर लगेगा। पीछे से बुक्स आगे लानी है तो बुक्स ज़्यादा हैं तो आर लगाएंगे। वेयर आर द बुक्स पुट बाय हिम। व्हेन डू यू टेक योर मील, अब वैन है WH फैमिली तो वैन का वैन ही रहेगा, ठीक है। अब हमने पीछे से आगे क्या लाना है, योर मील, तो मील जो है सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे। व्हेन इज़ योर मील टेकन बाय यू, टेक की थर्ड फॉर्म टेक टुक टेकन। व्हाट डू यू रीड, अब व्हाट का व्हाट रहेगा, डू की जगह इज़ लगा दिया। फिर रीड थर्ड फॉर्म लगाई। व्हाट डू यू रीड, रीड बाय यू, ठीक है। व्हाट डू यू रीड, व्हाट इज़ रीड बाय यू, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया, सीधा हमें वर्ब की फॉर्म दी है तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का प्लेस खाली छोड़ देंगे, उसकी जगह पे रीड लगा दिया थर्ड फॉर्म। विच बुक डू यू रीड, WH फैमिली है तो WH फैमिली आगे ही रहेगी विच। फिर बुक, क्योंकि डू से पहले दिया बुक तो हम विच के साथ ही बुक को लगाएंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है जो आगे लाए हैं, ना ही ये सब्जेक्ट है। विच बुक इज़, डू की जगह इज़ लग गया। फिर रीड पीछे से लाए आगे, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यू, तो रीड बाय यू। अब कुछ ऐसे हैं जो हु वाले सेंटेंस हैं आपको कंफ्यूज करते हैं। हु बीट्स यू, हु का हमेशा चेंज करना है बाय हुम में, आगे है तो आगे ही रहेगा बाय हुम। बीट्स यू, यू के लिए हम आर लगाते हैं तो आर लगेगा। बाय हुम आर, क्योंकि ये क्वेश्चन वाले हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी WH के साथ ही लगेगी। बाय हुम आर यू बीटन, ना यहाँ पे बाय लगेगा ना यहाँ पे बी लगेगा हु वाले सेंटेंस में, ना बाय लगेगा ना बी। हुम डू यू लाइक, अब यहाँ पे हुम दिया तो उल्टा दे दिया तो हुम का हु बन जाएगा। हु इज़ लाइक्ड बाय यू, हु इज़ लाइक्ड बाय यू। देखो यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही नहीं दिया था ना, इसलिए हमने बाय का यूज़ नहीं किया। अब यहाँ तो दिया है, ठीक है। हुम डू यू लाइक, तुम्हें कौन लाइक करता है, हु इज़ लाइक्ड बाय यू, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस का हमने रूल जो पढ़ा था उसमें थे सब्जेक्ट प्लस EZMR, ठीक है। उसके बाद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये होता है रूल। और अगर ये एक्टिव वॉइस मान लो, ये क्या बन गया था एक्टिव वॉइस, अब इसको पैसिव में चेंज करना है तो थर्ड फॉर्म बनेगी तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा। EZMR का EZMR ही रहेगा, जो ING था वो बीइंग बन जाएगा और हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म आती है। फिर बाय लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। चलिए अब जैसे एग्जांपल है, चलो इसके एग्जांपल हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको ये वॉइस समझ आए होंगे, तो ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।